Hello everyone, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. Today we are going to learn some more vocabulary और आज का जो हमारा पहला vocab है वो है lynching। लिंचिंग का मतलब ये होता है कि जब एक मॉब, ठीक है, वो उठ जाए और इलीगली वो किसी बंदे के बारे में कहे कि इस बंदे को मारना चाहिए, ठीक है, उनकी डेथ सेंटेंस कोई मॉब या इलीगली जो है ना वो सुनाया जाए तो उसको फिर हम लिंचिंग बोलते हैं। ये लिंचिंग का वर्ड ज़्यादातर ब्लास्फेमी की केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सपोज़ करें कि एक जगह है जहाँ पर ब्लास्फेमी हुई है या नहीं हुई है, उनकी लीगल ट्रायल्स नहीं हुई है, लेकिन मॉब उठता है और वो कहते हैं कि इस बंदे को कत्ल कर दिया जाए, ठीक है? तो उसको फिर हम बोलते हैं लिंचिंग। एग्ज़ाम्पल है इन द अर्ली 20th century in the United States, a group of people might have lynching a man accused of crime, taking the law into their own hand instead of allowing the legal system to handle the situation। कि 20th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट में एक ग्रुप था, वो शायद लिंचिंग था, वो एक बंदे को एक्यूज कर रहे थे कि इस बंदे ने क्राइम किया है और वो लॉ को मद्देनज़र नहीं रखते थे, ठीक है? वो उन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया था और उन्होंने क्या किया, उन बंदे की डेथ सेंटेंस उन्होंने सुनाई दी थी कि इस बंदे को अभी सज़ा देनी चाहिए। तो लिंचिंग का क्या मतलब हुआ? लिंचिंग का ये मतलब हुआ कि जब किसी बंदे को एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, उनको डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है और ये कौन सुनाता है? ज़्यादातर मॉब उनको सुनाया जाता है, ये लीगल नहीं होता, विदाउट लीगल ट्रायल्स होता है कि यार इस बंदे को किल कर दिया जाए, ठीक है? आज का जो हमारा दूसरा वोकैब है वो है डिसिक्रेशन। डिसिक्रेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी मुक़द्दस जगह की या कोई बंदा है वो एक मुक़द्दस जगह की बेहुरमती कर रहा है, ठीक है? तो उसको फिर हम डिसिक्रेशन बोलते हैं। जब किसी मुक़द्दस जगह की बेहुरमती हो रही हो तो उसको फिर हम डिसिक्रेशन बोलते हैं, ठीक है? इस अमल को हम क्या बोलते हैं? डिसिक्रेशन बोलते हैं। Vandalizing a cemetery by spraying painting, graffiti and tombstone is an act of desecration। कि एक कब्रिस्तान है, ठीक है? वहाँ पर टॉम्बस्टोन है, कोई बंदा उस पे स्प्रे कर रहा है, तो ये किस तरह एक्शन है? इट इज़ द एक्शन ऑफ डिसिक्रेशन, ठीक है? इस अमल को हम क्या कहते हैं? इसको हम डिसिक्रेशन बोलते हैं। डिसिक्रेशन किसे बोलते हैं? ऐसा अमल जो कि जहाँ जिसकी वजह से किसी मुक़द्दस जगह की बेहुरमती हो रही हो, ठीक है? तो उसको फिर हम बोलते हैं डिसिक्रेशन। आज का जो हमारा तीसरा वोकैब है, वो है कंप्लिसाइड। कंप्लिसाइड का मतलब ये होता है कि जब एक बंदा दूसरे बंदों के साथ किसी इल्लीगल एक्टिविटी या रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व हो तो उसको फिर हम बोलते हैं कंप्लिसाइड। कंप्लिसाइड किसे बोलते हैं? कंप्लिसाइड इसको बोलते हैं कि जब कोई बंदा दूसरे बंदों के साथ किसी इल्लीगल एक्टिविटी या रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व हो तो उसको हम बोलते हैं कंप्लिसाइड। एग्जाम्पल है, if a manager know that their employees are stealing office supply by but choosing to ignore it, the manager is complicit in the theft। ठीक है कि एक मैनेजर है, उनको पता है कि उनकी जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस की सप्लाई से चोरी कर रहे हैं लेकिन वो इनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैनेजर भी इनके साथ इन्वॉल्व है। तो कंप्लिसाइड का मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा दूसरे बंदों के साथ किसी इल्लीगल एक्टिविटी या रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व हो तो उसको फिर हम बोलते हैं कंप्लिसाइड। आज का जो हमारा चौथा वोकैब है वो है कंप्लेन। कंप्लाई का मतलब ये होता है कि जब आप किसी की कमांड या विश की अकॉर्डिंग
एक्ट करते हैं। सिंपली मीन कि जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं, रिक्वेस्ट को फॉलो करते हैं या लॉ को फॉलो करते हैं तो उसको फिर हम कंप्लाई बोलते हैं। ठीक है, कंप्लाई का क्या मतलब है कि जब आप किसी की कमांड के मुताबिक एक्ट करते हैं तो उसको हम कंप्लाई बोलते हैं। एग्जाम्पल है, if the teacher asks the students to submit their homework by Friday, the students need to comply by turning it on time. इस तरह है कि एक टीचर है, उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आपने होमवर्क को फ्राइडे पे सबमिट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो उनकी इस कमांड को, इस रिक्वेस्ट को फॉलो करे, उनको अमल में लाए। ठीक है, और अपनी होमवर्क को टाइम पे सबमिट कर दे। तो कंप्लाई का क्या मतलब होता है? कंप्लाई का मतलब ये होता है जब आप किसी की कमांड को देख के इस तरह एक्ट कर देते हैं तो उसको फिर हम कंप्लाई बोलते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा पांचवा वोकैब है वो है एग्जैसरबैट। एग्जैसरबैट का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रॉब्लम या बैड सिचुएशन या नेगेटिव फीलिंग्स जो है ना, वो मोर सेफेयर हो जाए, वो बहुत ज़्यादा सेफेयर हो जाए या वर्स हो जाए, मीन वो उससे भी ख़राब हो जाए। ठीक है, तो उसको फिर हम बोलते हैं एग्जैसरबैट। एग्जैसरबैट का क्या मतलब है? एग्जैसरबैट का मतलब ये है कि जब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई बैड सिचुएशन है, वो और भी जो है ना बैड बन जाए तो उसको फिर हम बोलते हैं एग्जैसरबैट। एग्जाम्पल है, द कोल्ड वेदर exacerbates her asthma, making it harder for her to breathe। कि जो कोल्ड वेदर था, ठीक है, जो कि ठंड मौसम था, उसने उसकी इस्तेमा को और भी जो है ना सेवेयर बना दिया। ठीक है, और भी ख़राब बना दिया, और भी प्रॉब्लमेटिक बना दिया। अभी उनके लिए डिफ़िकल्ट है कि वो आसानी के साथ जो है ना सांस को ले लें। ठीक है, तो एग्ज़ैसरबेट का क्या मतलब होता है? एग्ज़ैसरबेट का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रॉब्लम है, कोई बैड सिचुएशन है या नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको आप और सेवेयर बना देते हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं एग्ज़ैसरबेट। ठीक है, आज का जो हमारा छठा वोकैब है वो है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब ये होता है ना कि जब आपको किसी पनिशमेंट, जब किसी बंदे को किसी पनिशमेंट से आज़ादी मिलती है या किसी इस तरह की एक्शन से उनको आज़ादी मिलती है जिसकी रिजल्ट जो है ना उनको डैमेज पहुंचाने वाला हो। ठीक है, उनके लिए उनकी हार्म कॉन्सिक्वेंसेस हो, तो इन इस तरह सिचुएशन से फ्रीडम को फिर हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी बोलते हैं। इम्प्यूनिटी किसे बोलते हैं? इम्प्यूनिटी जब एक बंदे को फ्रीडम मिलती है पनिशमेंट से, या उनको फ्रीडम मिलती है एक ऐसे काम से जिसकी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो, तो उसको फिर हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी। एग्जाम्पल है, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल embezzles funds but faces no legal consequences because of their high position, allowing them to act without fear of punishment. In this case, they are acting with impunity। कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फंड को स्टील किया, ठीक है, लेकिन उनके लिए कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका पोजीशन हाई था, उनको पता था कि उनको सज़ा नहीं मिलने वाले। तो इसको फिर हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी, कि उनको जो इंजीरियस कॉन्सिक्वेंसेस थी उनको उनका सामना नहीं करना पड़ा, तो इसको फिर हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी। ठीक है, तो इम्प्यूनिटी की समझ आ गई होगी होगी अ, आज का जो हमारा सातवां वोकैब है वो है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बंदे में, जब या कोई बंदा जो है ना किसी दूसरी बंदे को करज करता है, उनको उनमें कॉन्फिडेंट लेता है कि वो कोई काम कर दे। ठीक है, तो उसको फिर हम एम्बोल्ड मैन बोलते हैं। एम्बोल्डमेंट किसे बोलते हैं? कि जब आप किसी बंदे में करज ले आते हैं, उनमें कॉन्फिडेंट ले आते हैं कि वो यार ये काम आपने करना है, ये काम आप कर दे, तो उसको फिर हम बोलते हैं एम्बोल्डमेंट। एग्जाम्पल है, द कोच encouraging words emboldened the team to play their best in the final match। की कोच की जो encouraging वर्ड थे, उनकी वजह से टीम में कॉन्फिडेंट आया कि वो बेस्ट करे
فائنل میچ میں، ٹھیک ہے؟ تو امبولڈنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی بندے میں کرج لے آتے ہیں، ان میں کانفیڈنٹ لے آتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر دے، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں امبولڈمنٹ، ٹھیک ہے؟ آج کا جو ہمارا آخری وکیب ہے وہ ہے ویرنگ۔ ویرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو یا کسی چیز کو ڈیپلی ایگزامن کرتے ہیں اور اس بات کو انشور کر دیتے کہ آیا یہ چیز جو ہے نا یہ سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ ریلائیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ بندہ جو ہے نا سوٹیبل ہے یا ریلائیبل ہے کہ نہیں، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں ویرنگ، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل ہے بفور ہائرنگ اے نیو امپلائی the HR department conducts vetting by checking their reference of work history and background to ensure they are good fit for the company or not، ٹھیک ہے؟ کہ جو ہائرنگ نیو امپلائی تھا تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا، ان کی ویڈنگ کی، ان کی ڈیپلی ایوالویٹنگ کی، ان کو ڈیپلی انالائز کیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ ریلائیبل ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ویڈنگ۔ ویڈنگ ہم کسے بولتے ہیں؟ ویڈنگ ہم اس کو بولتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے کو ڈیپلی ایگزامن کرتے ہیں، ان کو ڈیپلی ایوالویٹ کرتے ہیں کہ وہ ریلائیبل ہے کہ نہیں ہے، وہ سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں ویڈنگ۔ یہ تھا آج کا ہمارا ووکیبلری، ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پریکٹس کریں، پریکٹس کین میکس یو پرفیکٹ۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو in the next video.